नमस्कार सभी को। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम समझ सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड प्रॉब्लम समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो चलते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने। देखो, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका मेथड समझते हैं कि हम उसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका मेथड देखते। देखो, सबसे पहले हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमको mdx प्लस ndy इस फॉर्म में दिया रहना चाहिए, ठीक है। देन डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल होना चाहिए। देन हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेयर करेंगे कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन 2y अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 2 log x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम की वैल्यू 2y अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एन की वैल्यू 2 log x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स और n इज इक्वल टू 2 log x माइनस वाई। ये फर्स्ट है मेथड का फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, सेकंड मेथड में क्या होता है, हमको डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x निकालना होता है और इसको इक्वल बताना होता है, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गया तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेल m अपॉन डेल y निकालना पड़ेगा। और जब हम डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं तो इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, m का, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2y अपॉन एक्स, ठीक है। देखो, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x इसमें कांस्टेंट होगा, x वाला टर्म कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या हुआ, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो क्या बचेगा हमारे पास में, 2 अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो, अब हमको डेल n अपॉन डेल एक्स निकालना है। हमारे पास में डेल m अपॉन डेल y निकल गया। अब हम डेल n अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, n का। तो n की वैल्यू क्या हमारे पास में, 2 log x माइनस वाई। इतना है समझ में, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो y वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू, ये देखो 2 log x है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, log x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। यहाँ कुछ मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में क्या है, 2 है 1 की जगह। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स होगा। आया समझ में। और जो y है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको डेल n अपॉन डेल एक्स और डेल m अपॉन डेल y निकल गया, ठीक है। इतना आया समझ में। हमारे पास में डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x निकल गया, ठीक है। क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, दोनों क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हुई, तो ये एग्जैक्ट हो गए। अब देखो, थर्ड हमको क्या है करना होता है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई का करना होता है। लेकिन एक्स वाला जो टर्म होता है वो नॉट कंटेनिंग होता है, ठीक है, नॉट कंटेनिंग। इतना है समझ में, ठीक है। एन डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो, हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, m का। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2y अपॉन एक्स। तो लिख लेंगे 2y अपॉन एक्स डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन एक्स वाला टर्म यहाँ से हट जाएगा, तो देखो एन का वैल्यू क्या पहले 2 log x माइनस वाई, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेशन देखो जो 2 हमको क्या करना है x के रिस्पेक्ट में करना है, तो सिर्फ x वाले का ही इसमें क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, तो जो y वाला टर्म हो जाएगा वो कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, तो 2y जो होगा कांस्टेंट, तो 1/x का हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन किसका होगा, जो ये वाला जो टर्म होगा ये हट जाएगा, तो सिर्फ हमको माइनस y का इंटीग्रेशन करना होगा, डी वाई इज इक्वल टू सी। इतना आया समझ में। देखो अब 2y log ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन y का करेंगे, ठीक है, तो माइनस y²/2, ठीक है, इज इक्वल टू सी। इतना आया समझ में, ठीक है, तो 2y log x प्लस माइनस y²/2 इज इक्वल, यही हमारा आंसर है। बस यहीं तक की सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो हमको सबसे पहले तो तुम मेथड याद कर लो कि मेथड, बस मेथड में हर एक, इसमें जब भी मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ समझा रही हूँ तो उसमें मैं सब में बता रही हूँ कि बस तुमको मेथड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेथड क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में del m/del y इज इक्वल टू del m/del x इक्वल आ जाएगा, तो एग्जैक्ट हो जाएगा, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस देन प्रैक्टिस, बस, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ठीक है। मेथड प्रैक्टिस ये अपने इसमें कॉन्सेप्ट में रखो और कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, तुमको इजीली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा के आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इतना समझ में आया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर, लाइक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरे जैसे लेक्चर मैं प्रोवाइड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है।